हेलो राम राम खम्मा गणी पधारो हमारे देश। इसी स्लोगन के साथ हम आज का नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे राजस्थान में पर्यटन। ठीक है, कुछ डेटा इंडिया के अकॉर्डिंग भी देखेंगे। ठीक है, सामान्य जानकारी। हमने इससे पहले जो हमारा राजस्थान की कृषि वाला चैप्टर चल रहा था उसको हमने समाप्त कर लिया है, 3 पार्ट में वो कंप्लीट हो चुका है। कुछ फैक्ट है जिसको मैंने अपडेट करवा दिया है, उसके लिए एक पोस्ट डाल दी कि इसको अपडेट कर लो। ठीक है, भूमि उपयोग को मैंने अपडेट के लिए पोस्ट डाल दी। ठीक है, और आज का हमारा नया चैप्टर है राजस्थान में पर्यटन। पर्यटन पर्यटन से तो आप समझ रहे होंगे कि एक इस प्रकार का ये मतलब धुआं रहित उद्योग है। निर्धुम, निर्धुम को मतलब होता है धुआं रहित। ठीक है, धुआं रहित। ठीक है, एक प्रकार से देखे तो जो पर्यटन है ये क्या होता है, तो ये पर्यटन होता है मतलब निर्धुम उद्योग है कहते हैं इसको। इसका उपनाम क्या है? निर्धुम उद्योग, मतलब धुआं रहित उद्योग, जिससे किसी प्रकार का नुकसान नहीं होता है, कोई प्रदूषण नहीं होता है, और हमारे राज्य को और हमारे देश को एक तरह से इनकम होती है, पर्यटकों से इनकम मिलती है। ठीक है, तो हमारे जो भी ऐतिहासिक स्थल है जैसे चित्तौड़ वगैरह, चित्तौड़ फोर्ट है, और जयपुर के जो भी ऐतिहासिक स्थल है, हवा महल है, उदयपुर के जो भी ऐतिहासिक स्थल है, अजमेर के जो भी ऐतिहासिक स्थल है, दरगाह वगैरह, तो उनको देखने के लिए विदेशी पर्यटक बहुत ज्यादा मात्रा में आते हैं और देशी पर्यटक भी आते हैं, जिनसे हमारे राजस्थान को बहुत ज्यादा इनकम होती है। तो कौन से हमारी वो धरोहर स्थल हैं उनके बारे में हम आज देखेंगे। कौन से महत्वपूर्ण स्थल है जिनसे हमें इनकम मिलती है। ठीक है, और पर्यटन के बारे में हम जानेंगे। आज एक ही क्लास में पर्यटन चैप्टर हम समाप्त करेंगे। इसके बाद एक और क्लास आएगी, उसके बाद में हमारा राजस्थान का भूगोल कंप्लीट हो जाएगा। हमारी लास्ट क्लास रहेगी वो विद्युत, जल विद्युत वगैरह, जो ऊर्जा वाला, वो चैप्टर हमारा लास्ट बचा हुआ है। ठीक है, तो हम बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं राजस्थान में पर्यटन। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि पर्यटन का उपनाम क्या है। तो इसको निर्धुम, ठीक है, निर्धुम उद्योग के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में आता है। वेरी इंपोर्टेंट यही है, यही डेट आपको याद रखनी है कि विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है। 27 सितंबर। कब मनाया जाता है? 27 सितंबर। 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। ठीक है, इसकी थीम क्या थी 2024 की विश्व पर्यटन दिवस की? पर्यटन और शांति, यानी पर्यटन तो आओ, उसके साथ शांति रहे, पर्यटन और शांति। इस थीम को देखकर भी विश्व पर्यटन आते हैं। ठीक है, कि पर्यटन और शांति। और भारतीय पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप याद रखना। भारतीय पर्यटन दिवस पूछे आपसे तो 25 जनवरी को। ठीक है, इसके थीम क्या है? इसकी थीम है सतत यात्राएं असामयिक यादें। ठीक है, सतत यात्राएं असामयिक यादें इसकी थीम है। अब देखते हैं भारतीय पर्यटन का स्लोगन क्या है। जो भारतीय पर्यटन है उसका स्लोगन क्या रख रखा है? तो अतिथि देवो भव। क्या है? अतिथि देवो भव। ठीक है, और आपसे अगर ऑप्शन में ये पूछ ले पर्यटन का, भारतीय पर्यटन का स्लोगन, तो एक अतुल्य भारत, ये भी आ सकता है। ठीक है, तो अतिथि देवो भव या फिर अतुल्य भारत भारत का पर्यटन स्लोगन है। ठीक है, अब हम बात करते हैं राजस्थान का पर्यटन स्लोगन क्या है। तो ये तो सबसे मोस्ट है, तो आपको याद रखना ही है। राजस्थान का पर्यटन स्लोगन पधारो मारे देश। क्या? पधारो मारे देश। या फिर आपसे ऑप्शन में ये आ जाए मेरी भूमि में आपका स्वागत है। इसका हिंदी अनुवाद क्या होता है? शुद्ध हिंदी में पधारो मेरे देश का कि मेरी भूमि में आपका स्वागत है। एक राजस्थानी सॉन्ग भी आपने सुना होगा, केसरिया वालम पधारो मारे देश। ठीक है, तो ये राजस्थान के पर्यटन का स्लोगन है पधारो मारे देश। ठीक है, मेरी भूमि में आपका स्वागत है। अब ये देखो, ये सबसे मोस्ट बात है कि राजस्थान प्रथम राज्य है जिसने पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया है। ठीक है, किसको? पर्यटन को उद्योग का दर्जा देने वाला भारत का पहला राज्य है राजस्थान। उसके बाद में राजस्थान में सर्वाधिक विदेशी पर्यटन स्थल। ठीक है, सर्वाधिक विदेशी पर्यटन स्थल कौन से हैं जहां पर विदेशी आते हैं? ठीक है, विदेशी पर्यटन स्थल है सबसे पहला जयपुर। जयपुर में ही सबसे पहले आते हैं जयपुर, फिर उदयपुर और फिर अजमेर। सबसे पहला है जयपुर जहां पर विदेशी पर्यटन सर्वाधिक आते हैं, फिर उदयपुर और फिर अजमेर। ठीक है, अब हम देखते हैं कि सर्वाधिक देशी पर्यटक कहाँ आते हैं। तो सर्वाधिक देशी पर्यटक आते हैं, मतलब जो भारत के ही पर्यटक है वो राजस्थान के पुष्कर में आते हैं, अजमेर में। ठीक है, दूसरी जगह है सीकर। सीकर में खाटू श्याम जी को देखने सर्वाधिक लोग आते हैं। ठीक है, और सर्वाधिक विदेशी कहां से आते हैं हमारे देश में? तो सर्वाधिक विदेशी हमारे देश में अमेरिका से आते हैं और फिर फ्रांस से आते हैं। इसका एक कारण भी आने का, क्योंकि वहां का जो डॉलर है
वो डॉलर हम हमारे रुपए के तुलना में बहुत ज्यादा महंगा है, तो जब वो डॉलर लेके आते हैं तो हमारे इधर डॉलर को रुपयों में कन्वर्ट करवाते हैं, तो उनको $1 के ही लगभग 80 से 90 रुपए उनको मिल जाते हैं। ठीक है, तो उनका डॉलर की कीमत बहुत ज्यादा है, तो आराम से आराम से पर्यटन स्थल को देखते हैं, घूमते हैं, मजे लेते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे देश में सर्वाधिक विदेशी पर्यटक अमेरिका से आते हैं, फिर फ्रांस से आते हैं। ठीक है, अब हम पर्यटन परिपथ की बात करते हैं, जहां से क्वेश्चन पूछते हैं, परिपथ का नाम दे देगा और उसमें कौन सा जिला सम्मिलित है इसके बारे में वो पूछते हैं। तो राजस्थान में लगभग मुख्य रूप से 10 मंडल यानी 10 परिपथ यानी कि रास्ता 10 परिपथ ऐसे हैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहला है मरु सर्किट या फिर डेजर्ट सर्किट। ये पश्चिमी राजस्थान का है, मरु सर्किट या डेजर्ट सर्किट। इसमें कौन कौन से जिले हैं, तो इसमें है बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर और बाड़मेर। ठीक है, दूसरा है शेखावाटी सर्किट। शेखावाटी सर्किट में वही शेखावाटी वाले जिले चूरू, सीकर, झुंझुनू। तीसरा है हाड़ौती सर्किट। हाड़ौती सर्किट में है कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़, हाड़ौती वाले जिले। ठीक है, चौथा सर्किट है हमारे यहाँ ढूंढाड़ सर्किट। ढूंढाड़ सर्किट में एक तो जयपुर और दौसा, ढूंढ नदी से आपको याद रह जाएगा, ढूंढाड़ जयपुर में है। ठीक है, पांचवा सर्किट है मेरवाड़ा सर्किट। जो मेरवाड़ा सर्किट है इसमें एक तो अजमेर आता है और एक नागौर आता है। छठा है हमारे यहाँ मेवाड़ सर्किट। मेवाड़ सर्किट के अंतर्गत आता है उदयपुर, चित्तौड़ और राजसमंद। सातवां सर्किट है मेवात सर्किट, इसमें अलवर आता है। ठीक है, आठवां सर्किट है माउंट आबू सर्किट, जिसमें पाली, सिरोही और जालौर जिलों को सम्मिलित किया गया है। ठीक है, 9वां नंबर का सर्किट है वागड़ सर्किट। क्या है? वागड़ सर्किट। वागड़ सर्किट में है डूंगरपुर और बांसवाड़ा, दक्षिणी राजस्थान वाले जिले। और वेरी इंपोर्टेंट सर्किट है स्वर्णिम सर्किट। ये एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं, स्वर्णिम सर्किट। इसमें शामिल किया गया है दिल्ली, आगरा और राजस्थान का जयपुर। ठीक है, दिल्ली, आगरा और राजस्थान के जयपुर को मिलाकर एक स्वर्णिम सर्किट बनाया गया। अन्य सर्किट ये नाम याद रख लेना आप, कृष्णा सर्किट और बुद्ध सर्किट अन्य बनाए गए। ठीक है, याद होना चाहिए, इनसे इतना क्वेश्चन नहीं पूछते हैं। अब इंपोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं कुछ। पर्यटन विभाग की स्थापना कब हुई? तो जो पर्यटन विभाग है उसकी स्थापना हुई 1956 में। कब हुई पर्यटन विभाग की स्थापना? 1956 में। आरटीडीसी यानी राजस्थान पर्यटन विभाग, यानी राजस्थान पर्यटन विभाग की स्थापना हुई 1956 में। और आरटीडीसी के बारे में भी आप याद रखो, राजस्थान पर्यटन विकास निगम। ठीक है, राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कारपोरेशन, राजस्थान पर्यटन विकास निगम, इसकी स्थापना 1978 में हुई और जयपुर में इसकी स्थापना हुई। ठीक है, अब हम एक ये संस्था देखते हैं, RITTMAN। ठीक है, राजस्थान पर्यटन एवं आवागमन प्रबंध संस्थान। इंग्लिश में देखें तो राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म एंड ट्रेवल्स मैनेजमेंट। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना भी 1956 में हुई और जयपुर में इसकी स्थापना हुई। ठीक है, इस प्रकार से हमने कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देखे। एक और महत्वपूर्ण फैक्ट है हेरिटेज होटल योजना। हेरिटेज होटल योजना, इसके बारे में भी आपसे पूछ सकते हैं। तो 1991 से ये शुरू है हेरिटेज होटल योजना, 1991 से शुरू की गई। कोई भी होटल, इसके अंतर्गत क्या क्या शामिल किया जाता है कि कोई भी होटल 1950 से अगर पुरानी है तो उसको हेरिटेज होटल घोषित किया जा सकता है। हेरिटेज योजना का कब से शुरू की गई? तो 1991 से शुरू की गई। इसके तहत क्या प्रावधान किया गया? इसके तहत प्रावधान किया गया कि कोई भी होटल, राजस्थान की कोई भी होटल अगर 1950 से पुरानी है तो उसको हेरिटेज होटल घोषित किया जाएगा। ठीक है, और देश की पहली ऐसी हेरिटेज होटल कौन सी है? तो अजीत भवन जोधपुर, ये होटल का नाम है अजीत भवन होटल जोधपुर। इसको देश की पहली हेरिटेज होटल घोषित किया गया। अब पीजी योजना, इसको भी याद रखना आप, पीजी योजना 1991 में शुरू की गई। पीजी योजना का मतलब कोई भी पर्यटक आए तो उसको अपने घर में ही रख लेना, मतलब अगर वो रुकना चाहे तो अपने घर में ही, आप कोई भी आए तो उसको घर में ही रखना, ये पीजी योजना के अंतर्गत प्रावधान किया गया था, 1991 में शुरू की गई। और पर्यटन पुलिस, पर्यटन ने खुद की अपनी पुलिस बनाई। कब से बनाई ये भी पूछ सकते हैं, तो सन 2000 से प्रारंभ की गई। पर्यटन ने जो भी उसके जो पर्यटन स्थल है उनको सुरक्षित रखने के लिए पर्यटन विभाग ने खुद ने अपनी पुलिस बनाई, जो उसका प्रारंभ किया गया 2000 से। ठीक है, इस प्रकार से हमने पर्यटन के बारे में कुछ फैक्ट और पर्यटन के बारे में सामान्य जानकारी के बारे में देखा। एक बार फिर हम इसका रिवीजन कर लेते हैं। पर्यटन जो कि
इसको उपनाम है निर्धूम उद्योग। निर्धूम उद्योग को मतलब धुआं रहित उद्योग इसको कहते हैं। विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है और थीम 2024 की विश्व पर्यटन दिवस की थीम थी पर्यटन और शांति। ठीक है, भारतीय पर्यटन दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। इसकी थीम है सतत यात्राएं असामयिक यादें। भारत का पर्यटन स्लोगन क्या है? अतिथि देवो भव या अतुल्य भारत। ठीक है, राजस्थान पर्यटन का स्लोगन क्या है? पधारो मारे देश, मेरे देश में आपका स्वागत है, मेरी भूमि में आपका स्वागत है। पर्यटन को उद्योग का दर्जा कब मिला? ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है, याद रखना आप। पर्यटन को उद्योग को दर्जा मिला 1989। मोहम्मद यूनुस समिति, ये याद रखना आप, मोहम्मद यूनुस समिति की सिफारिश पर जो पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया। ये समिति आपसे पूछ सकते हैं कि किस समिति की सिफारिश पर पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया? 1989 में मोहम्मद यूनुस समिति की सिफारिश पर। किससे? मोहम्मद यूनुस समिति की सिफारिश पर। राजस्थान प्रथम राज्य है जिसने पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया। राजस्थान में सर्वाधिक विदेशी पर्यटन स्थल जयपुर, फिर उदयपुर, फिर अजमेर। सर्वाधिक देशी पर्यटक स्थल पुष्कर, अजमेर, सीकर, खाटू श्याम जी। सर्वाधिक विदेशी यूएसए से आते हैं और फिर फ्रांस से आते हैं। पर्यटन परिपथ की बात करी हमने, 10 मंडल है इसके टोटल। पहला है मरु सर्किट या डेजर्ट सर्किट, इसमें पश्चिमी राजस्थान के जिले बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर को शामिल किया गया। शेखावाटी सर्किट चूरू, झुंझुनू और सीकर को सम्मिलित किया गया। हाड़ौती सर्किट कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़ को इसमें शामिल किया गया। ढूंढाड़ सर्किट जयपुर और दौसा को इसके अंतर्गत शामिल किया गया। मेरवाड़ा सर्किट अजमेर, नागौर को, नाम से ही आपको जिलों का पता चल जाएगा। मेवाड़ सर्किट उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद। मेवात सर्किट अलवर, माउंट आबू सर्किट पाली, सिरोही, जालोर। ठीक है, वागड़ सर्किट डूंगरपुर, बांसवाड़ा और स्वर्णिम सर्किट दिल्ली, आगरा और राजस्थान के जयपुर को इसमें शामिल किया गया। अन्य सर्किट की बात करें तो कृष्णा सर्किट और बुद्ध सर्किट। पर्यटन विभाग की स्थापना कब हुई? 1956 में हुई। आरटीडीसी राजस्थान पर्यटन विकास निगम, राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कारपोरेशन की स्थापना 1978 में जयपुर में हुई। ठीक है, एक संस्था है RITTMAN, राजस्थान पर्यटन एवं आवागमन प्रबंध संस्थान। राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म एंड ट्रेवल मैनेजमेंट, स्थापना 1956 में जयपुर में। हेरिटेज होटल योजना शुरू की गई 1991 में। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या है? तो इसके अंतर्गत है कि कोई भी होटल अगर 1950 से पुरानी है तो उसको हेरिटेज होटल घोषित किया जाएगा। ऐसी राजस्थान की प्रथम हेरिटेज होटल थी अजीत भवन, जोधपुर। ठीक है, पीजी योजना संबंधित है, मतलब कोई भी पर्यटक आए तो उसको आप घर में ही रख सकते हो। 1991 से ये शुरू की गई। ठीक है, और पर्यटन ने अपनी अलग से पुलिस बनाई सन 2000 से। ठीक है, अब हम कुछ राजस्थान के रोपवे या फिर रज्जू मार्ग भी कहते हैं इनको। ठीक है, अब हम कुछ राजस्थान के कुछ रोपवे के बारे में बात करेंगे जिसको रज्जू मार्ग भी कहा जाता है। ठीक है, कौन कौन से महत्वपूर्ण रोपवे है राजस्थान में? कुल कितने रोपवे है राजस्थान में? ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं राजस्थान का प्रथम रोपवे 2006 में बनाया गया सुंदा माता मंदिर जालोर में। यही सबसे इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इससे आते हैं। राजस्थान का पहला रोपवे से हर एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा आपको, और रोपवे में सबसे इंपॉर्टेंट यही रोपवे है। ठीक है, रज्जू मार्ग में सबसे इंपॉर्टेंट यही रज्जू मार्ग है। राजस्थान का पहला रोपवे 2006 में सुंदा माता मंदिर जालोर में लगाया गया। ठीक है, राजस्थान का सेकंड रोपवे करणी माता मंदिर उदयपुर, पिछोला झील के साइड में। ठीक है, करणी माता मंदिर उदयपुर में पिछोला झील के साइड में ये लगाया गया। ठीक है, आप जाओ तो देखना। तीसरा रोपवे है सावित्री माता मंदिर पुष्कर में 2016 में लगाया गया। और चौथा रोपवे है सामोद रोपवे जयपुर में 2019 में लगाया गया। और लास्ट और अंतिम रोपवे है अन्नपूर्णा माता जो कि स्वचालित रोपवे है। ठीक है, ये सबसे अंतिम रोपवे है राजस्थान का। ठीक है, कौन सा? अन्नपूर्णा माता रोपवे। अब हम बात करते हैं पर्यटन कार्यक्रम। राजस्थान में कुछ पर्यटन कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं पर्यटन विभाग के द्वारा, तो उनको हम देखेंगे। सब इंपोर्टेंट चीजें हैं, इनसे क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले लोयन सफारी, ये नाहरगढ़ जयपुर में चलाई जा रही है। केमल सफारी का अगर आपको मजा लेना है, अगर देखना है केमल सफारी, तो आप सम जैसलमेर में जाइए। टाइगर सफारी रणथंबोर और सरिस्का में। घोड़ा सफारी, अगर आपको घुड़सवारी करनी है तो आप कहाँ जाओगे? पुष्कर जाइए, पुष्कर अजमेर में जाइए।
एलिफेंट सफारी, अगर आपको हाथी की सफारी करनी है तो आमेर जाइए, जिसको हाथी गांव भी कहते हैं। तो हाथी गांव कौन सा है राजस्थान का? आमेर। वाटर या जल सफारी, चंबल में आप जल सफारी कर सकते हो राजस्थान में। अब हम कुछ पर्यटन महोत्सव की बात करते हैं, इनसे भी क्वेश्चन आते हैं। पर्यटन कार्यक्रम अलग है और पर्यटन महोत्सव अलग है, ठीक है। इनसे तो जिसके आगे मैंने स्टार लगा दिया समझ लेना कि वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ लग रहा है, यहाँ लग रहा है, मरो पे लग रहा है, थार महोत्सव पे, कजली तीज पे और ऊंट महोत्सव पे, तो ये तो इंपॉर्टेंट है ही सही। लेकिन सारे एग्जाम के लिए तो सारे पढ़ने हैं आपको, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं हम मरु महोत्सव। मरु महोत्सव जैसलमेर में मनाया जाता है, जनवरी फरवरी में भी मनाया जाएगा, ठीक है। दूसरा है पतंग महोत्सव। आपने पतंग महोत्सव जयपुर में सुना होगा, लेकिन पतंग महोत्सव जैसलमेर में भी मनाया जाता है। तीसरा है वेणेश्वर महोत्सव, वेणेश्वर नवाटापरा डूंगरपुर में। जालोर महोत्सव जालोर में, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं, वेणेश्वर में भी कोई दिक्कत नहीं है। पतंग महोत्सव जैसलमेर याद रखना, मरु महोत्सव जैसलमेर याद रखना। थार महोत्सव बाड़मेर, ये भी इंपोर्टेंट है। थार महोत्सव बाड़मेर मार्च में ये आयोजित होता है। शेखावटी महोत्सव में भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि शेखावटी में ही चूरू सीकर झुंझुनू में। ब्रज महोत्सव याद रखना आप, एक ब्रज महोत्सव भरतपुर में। हाथी महोत्सव आमेर, ठीक है, हाथी गांव में आमेर। बेलून महोत्सव, बेलून कार्यक्रम भी है और बेलून महोत्सव भी है। बेलून कार्यक्रम तो बेलून महोत्सव यहाँ पर तो ये जो कार्यक्रम के थ्रू तो बूंदी में है। अगर बेलून महोत्सव में बूंदी आए तो बूंदी लगाना, अगर बेलून महोत्सव में बाड़मेर आए तो बाड़मेर लगाना, दोनों आए तो आप बूंदी लगा देना, ठीक है। बाड़मेर एक ही आएगा, वैसे दो नहीं आएगा, कंफ्यूज नहीं करेंगे। अगर ऐसा दो आ गया तो क्वेश्चन ही डिलीट हो जाएगा, ठीक है, या फिर आपको उसका एक्स्ट्रा मार्क्स दे देंगे, ठीक है। मेवाड़ महोत्सव दिक्कत नहीं है, मेवाड़ में ही है, ठीक है। ग्रीष्म महोत्सव, ग्रीष्म में भी दिक्कत नहीं है, माउंट आबू में मनाया जाएगा। और मैंगो या फिर आम महोत्सव बांसवाड़ा में। हिंडोला महोत्सव कृष्णा मंदिरों में मनाया जाता है। जो भी राजस्थान के कृष्णा मंदिर है उनमें हिंडोला महोत्सव मनाया जाता है। कजली तीज, ये याद रखना आप, कजली तीज बूंदी की फेमस है, ठीक है, बूंदी में मनाई जाती है कजली तीज। त्योहारों के अंतर्गत भी पढ़ा होगा आपने राजस्थान के त्योहार इतिहास में। और मीरा महोत्सव आर्ट एंड कल्चर में पढ़ा हुआ होता है ना, आर्ट और मीरा महोत्सव ये चित्तौड़ में, ठीक है, ये भी याद रह जाएगा आपको। मत्स्य महोत्सव अलवर में। कुंभलगढ़ महोत्सव कुंभलगढ़ में। शिल्पग्राम महोत्सव उदयपुर में है। और ऊंट महोत्सव याद रखना आप, ऊंट महोत्सव बीकानेर में, ठीक है, बीकानेर में सर्वाधिक ऊंटे, वहां पर ऊंट महोत्सव मनाया जाता है। चेतक महोत्सव राजसमंद में। इस प्रकार से हमने राजस्थान में पर्यटन वाला चैप्टर समाप्त कर लिया है, ठीक है। एक बार फिर हम वापस इसका अच्छी तरीके से रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये वाला। इसका रिवीजन आपके लिए बहुत ही कारगर साबित होगा, ठीक है। ये जो लास्ट स्लाइड इसको अच्छे से देखना। रोपवे की बात करी हमने, रज्जू मार्ग की बात करी। राजस्थान का पहला रोपवे 2006 में सुंदा माता मंदिर जालोर में लगाया गया है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। दूसरा करणी माता मंदिर उदयपुर पिछला जेल के साइड में लगाया गया है। तीसरा सावित्री माता मंदिर पुष्कर 2016 में। चौथा सामोद जयपुर में 2019 में। और पांचवा अन्नपूर्णा माता में स्वचालित रोपवे लगाया गया। पर्यटन कार्यक्रम की बात करें तो बेलून महोत्सव बूंदी में, ठीक है, बेलून महोत्सव बूंदी में। लोइन सफारी नाहरगढ़ जयपुर। केमल सफारी सम जैसलमेर। टाइगर सफारी रणथंबोर सरिस्का। घोड़ा सफारी या घुड़सवारी पुष्कर। एलिफेंट सफारी आमेर हाथीगांव। वाटर या जल सफारी चंबल। अब हमने कुछ पर्यटन महोत्सव की बात करी, ये वेरी इंपॉर्टेंट चीजें सारी। पर्यटन महोत्सव जिसमें मरु महोत्सव जैसलमेर, पतंग महोत्सव जैसलमेर, वेणेश्वर महोत्सव डूंगरपुर, जालोर महोत्सव जालोर, थार महोत्सव बाड़मेर में है, थार में याद रह जाएगा आपको बाड़मेर। शेखावटी याद रह जाएगा। ब्रज महोत्सव भरतपुर याद रखना। हाथी महोत्सव आमेर। बेलून महोत्सव बाड़मेर। मेवाड़ महोत्सव मेवाड़। ग्रीष्म महोत्सव माउंट आबू। और मैंगो महोत्सव बांसवाड़ा। हिंडोला महोत्सव कृष्णा मंदिरों में। कजली तीज बूंदी। मीरा महोत्सव चित्तौड़। मत्स्य महोत्सव अलवर। कुंभलगढ़ महोत्सव कुंभलगढ़। शिल्पग्राम उदयपुर। ऊंट महोत्सव बीकानेर। और चेतक महोत्सव राजसमंद, ठीक है। जो आपको याद रखना है इसमें सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है, एक तो मरु महोत्सव, एक तो मरु महोत्सव आप याद रख लेना जैसलमेर। दूसरा है थार महोत्सव बाड़मेर। तीसरा ब्रज महोत्सव भरतपुर। चौथा याद रखना आप कजली तीज बूंदी में। और पांचवा याद रखना आप ऊंट महोत्सव बीकानेर। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर समाप्त करते हैं हम। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें।
सभी दोस्तों के पास पहुंचाएं। अच्छी जानकारी है, ठीक है। हमारे राजस्थान की भूगोल की लगभग 1 या 2 क्लास और आएगी, जिसमें हम हमारा राजस्थान में ऊर्जा वाला जो चैप्टर है वो बाकी है, और सारा राजस्थान का भूगोल हमने कंप्लीट कर लिया है। इसकी मैं प्ले लिस्ट बना के आपको अपलोड कर दूंगा, तो आप अच्छे से इनको देख लेना। इस महोत्सव से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। हम यहीं आज की क्लास रोकते हैं। आप सभी को अगर ये अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक बार फिर से आपका धन्यवाद। एक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।